नमस्कार। आज अपन बात करेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो हमें डॉग बाइट करने से होगी। मोस्ट कॉमनली जो डॉग बाइट की वजह से हमें पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं रेबीज। इसके अलावा कोई भी एनिमल बाइट करने से, कैट, काऊ और अदर एनिमल्स, उनके कट करने से भी या उनके बाइट करने से भी रेबीज बीमारी हो सकती है। तो रेबीज के बारे में आज अपना टॉपिक रहेगा। रेबीज जो है, वर्ल्ड रेबीज जो डे है, ये डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, सारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये चलाया जाता है। अब देखिएगा, जब भी आपको डॉग बाइट करे या फिर आपको कोई भी एनिमल बाइट करे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात, जहां भी आपको बाइट किया है उस सीन से हमेशा सबसे अच्छी बात वही है, बचाव ही उपचार है। सबसे बड़ी बात क्या है? बचाव ही उपचार है। आप ऐसी चीजों पे जहां डॉग वगैरह इस तरीके का बिहेवियर है, तो वहां अकेले जाने से या बच्चों को जाने से आप बिल्कुल उस चीज को अवॉइड करें। मान लो फिर भी आपको एक्सीडेंटली जो है डॉग ने बाइट कर दिया है, तो आप डॉग के बाइट करने के बाद आप उस घाव को, जहां पे डॉग ने बाइट किया है, उस वुंड को आप 10 मिनट तक सोप विथ वाटर, साबुन और पानी के साथ उसको अच्छे से आपको क्या करना है, वॉश करना है। और आपको ये भी श्योर करना है कि वहां पे कोई तरह का कंटामिनेशन नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छा आप वॉश करोगे, उस लोकल जगह पे जितने भी रेबीज के वायरस है, ये वायरस जो है वहां से वॉश करने से सारी चीजें वहां से हट जाएगी और उस घाव को कवर नहीं करना है। ये भी बात ध्यान रखें, डू नॉट कवर और स्टिच भी नहीं लगाए, टाँके भी ना लगाए, और ना ही आपको उसको ज्यादा कवर करना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है और नजदीकी हॉस्पिटल में जाना है। और हॉस्पिटल वाले उस चीज को कैटेगराइज करेंगे। हॉस्पिटल में उसको क्या करेंगे, कैटेगरीज, 3 कैटेगरी हो सकता है। एक कैटेगरी फर्स्ट, एक कैटेगरी सेकंड और एक कैटेगरी थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओनली फॉर जो माइनर इंजुरी हुई है। इसमें जो इंजुरी का टाइप है ये किस तरीके का है, ये माइनर प्रॉब्लम है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उस वुंड को क्लीन करना है और आपको पेशेंट को और आपको इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैटेगरी 2 के अंदर आपको टीटी का टीका लगाना है, साथ में एआरवी का वैक्सीन लगाना है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो आपको लगाना है और टीटी का इंजेक्शन भी आपको लगाना है। कैटेगरी थर्ड जो है, इसका मतलब कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जो अपन उसको काउंट करते हैं, नॉर्मल जो है स्क्रैच आया, सिर्फ एक स्क्रैच आया है, ज्यादा आपकी एपिडर्मिस से ज्यादा कोई डैमेज हुआ नहीं, स्किन का लेयर, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डैमेज देखने को मिला है, स्किन का इंटीग्रिटी ब्रेकडाउन हुआ है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी थर्ड के अंदर एक वुंड जो है वो आपको देखना गया है, आपकी स्किन का एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल खुल गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो कैटेगरी थर्ड के अंदर आपको सबसे पहले घाव को वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको टीटी का इंजेक्शन लगाना है, आपको एआरवी का इंजेक्शन लगाना है, और लोकल जहां पे डॉग बाइट किया है उस जगह पे जो है वो आपको खास एआरवी का वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीन है वो आपको लगाना है। तो तीनों काम जो है वो आपको थर्ड कैटेगरी के अंदर करना है। और मैं आपको इस बात से अवगत करवा देता हूं कि रेबीज की वजह से, इस डॉग बाइट की वजह से हिंदुस्तान में लगभग 5,500 प्लस 5,500 जो लोग हैं, इससे भी प्लस जो है पर ईयर जो है डेथ होती है। क्या कहना चाह रहा हूं, डॉग बाइट करने की वजह से 5,500 लोग हर साल मरते हैं। किससे? रेबीज की वजह से मरते हैं। रेबीज की वजह से पूरी दुनिया में ये डेटा 60,000 से प्लस है वर्ल्ड के अंदर। और ऐसा पूरा प्रतिशत का हिसाब लगाए तो 35% जो है वो केस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है डॉग बाइट की वजह से रेबीज हुआ, और रेबीज की वजह से उनकी डेथ हुई। तो 35% जो है वो इंडिया के अंदर हमें केस देखने को मिलता है। अब देखिएगा, हम लोगों ने ये बात की कि रेबीज एक खतरनाक बीमारी है। अब देखिएगा, किसी को सच में रेब्डो वायरस हो गया, रेब्डो वायरस सच में किसी को हो गया, तो क्या उसका प्रोग्नोसिस है,
प्रोग्नोसिस जो है वो किस तरीके का रहेगा, इलाज किस तरीके का रहेगा। प्रोग्नोसिस इसका वेरी पुअर है, वेरी पुअर है। सच में यदि किसी को डॉग बाइट हो गया और ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर गई, किसको अफेक्ट कर गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यदि रेब्डो वायरस जो है ये वहां तक रेब्डो वायरस स्प्रेड हो गया तो उस पेशेंट का डेथ, मैं 99.99% नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं उसका 100% लिख रहा हूं। 100% जो है सेंट्रल नर्व में इन्वॉल्वमेंट हो गया और जो डॉग था वो सच में रेबीज वायरस उसके अंदर था और उस पेशेंट को बाइट कर दिया तो डेथ पेशेंट की हो जाएगी। पेशेंट की जो डेथ है वो पेशेंट की डेथ कैसे होगी, पेशेंट को स्पाज्म हो जाएगा, सीवियर या वेरी सीवियर जो है वो लेरिंगो स्पाज्म हो जाएगा, गले की मसल्स अकड़ जाएगी और पेशेंट को क्या नहीं ले पाएगा, पेशेंट का मौत होगा, एरोफोबिया। पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को एरोफोबिया हो जाएगा और पानी भी नहीं पी पाएगा, लेरिंगो स्पाज्म हो जाएगा, एक बूंद भी पानी की नहीं पिएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ना पेशेंट पिएगा ना पेशेंट कुछ खाएगा, साथ ही पेशेंट में कुछ भी नहीं खाएगा, इसकी वजह से इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बीमारी भी कहते हैं। रेबीज को अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पेशेंट बिल्कुल वाटर का इंटेक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सीवियर जो है स्पाज्म हो गया और ये पेशेंट का डेथ होता है, इतना भयानक डेथ होता है, पेनफुल डेथ होता है और हम उसको बचा नहीं सकते। हमारे सामने ही पेशेंट तड़प रहा होता है और हम उसका कोई इलाज जो अभी तक जो है वो अपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा इलाज जो है वो आप ARV का वैक्सीनेशन करें। आप यदि डॉग बाइट, उसको डॉग बाइट का खतरा है तो उस जगह से जाने से बचें और आपके घर में भी पालतू यदि डॉग है तो उसको भी ARV का टीका लगाएं। तो ये जानकारी आपको हमने ARV के रिगार्डिंग दी है। अब देखिएगा, आपका शक है सर कि यदि किसी डॉग के अंदर रेब्डो वायरस है तो अपन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। भाई डॉग को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इसको जो है वो रेबीज वायरस इसके अंदर है। तो देखिएगा, सबसे पहले डॉग के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आ जाएगा, उसका डॉग का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो हर एक आदमी को काटने की कोशिश करेगा, एग्रेसिव हो जाएगी। उसकी आंखें, आई जो है वो रेड कलर की हो जाएगी और उसका जो हेड और नेक जो है वो क्या हो जाएगा, वो वन साइड चला जाएगा। अगेन इस बात पे फोकस कर रहा हूं, पेशेंट का सर जो है वो एक तरफ तिरछा हो जाएगा, यानी कि सर उसका मुड़ जाएगा एक तरफ, आंखें उसकी लाल हो जाएगी, नजरें उसकी नीची हो जाएगी और डॉग जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। साथ ही उसमें हाइपर स्लाइवेशन, क्या रहेगा, हाइपर स्लाइवेशन, स्लाइवा लार उसके मुंह से टपकती रहेगी और पागल की तरह आपको देखेगा और पेशेंट का डॉग जो है वो इस तरीके से आपको डगमगा भी सकता है, उसका गेट जो चलने का तरीका है वो भी आपको चेंज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हम डॉग के अंदर देखते हैं और ऐसे डॉग को आपने काटा है, यदि उसको रेबीज वायरस हो रखा है तो इस डॉग को आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है, उस डॉग का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन जो है वो मोस्टली